नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में पीएम मोदी का बड़ा रोड शो होने वाला है। इतिहास में पहली बार राजधानी पटना में पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं और इस रोड शो का रोड मैप बीजेपी ने बड़े प्लानिंग के बाद तैयार किया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। देखिए, बिहार में बड़े बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है, लगातार जनसभाएं हो रही हैं और इस बीच जब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ तो 12 तारीख को पीएम मोदी का बड़ा रोड शो देर शाम पटना में करवाया जाएगा। ये रोड शो चलेगा और पीएम मोदी बड़ी प्लानिंग करके बिहार आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ाने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। जब इसकी भनक बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पड़ी तो तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद खूब रगड़ा है। देखिए, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी के बिहार आने पर रोड शो पर खूब प्रहार कर रहे हैं। तीखा वार चल रहा है। किस तरीके से दोनों नेता आमने सामने हैं, बीजेपी की प्लानिंग क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर देखिए, दोनों नेताओं के बीच तानातानी, क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता, जरा इस वीडियो में सुनिए। भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, दानिश इकबाल जी, सम्मानित सभी मीडिया के साथीगण, आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक में दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। जेडी ने कहा है कि 4 जून को बीजेपी 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और 4 जून को इंडिया लाइन की सरकार। अरे पहले खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहा तो मत। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, अभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद। 32 वर्ष के युवा 72 साल के जो प्रधानमंत्री है, उनपे भारी पड़ रहे हैं कि बड़े मंचों से सीधा रोड पर
देखिए, जहां तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान। इसलिए वो कोई वजूद नहीं रखता है बिहार की राजनीति। जो इंडिया अलायंस का एक्सपायरी डेट होगा, ये चुनाव तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच होने वाला है। अरे प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार, और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल के तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप अरे वो कब नहीं लालू जी पे बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जा कर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वें सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे, तो सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी या कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। तो थोड़ा कर्म की बातें 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया। लालू जी कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, कभी कहते हैं सामाजिक आधार पर दिया जाना चाहिए। आखिर राजद का स्टैंड क्या अरे है? भैया, आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एक बार ये जो भी पिछड़ापन सामाजिक तौर पे जो भी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म की, सबको आरक्षण जो है कर्पूरी ठाकुर जी ने पहले से ही दिया हुआ है। उसमें अलग क्या है? और आप सब लोगों को समझना चाहिए, ये जो संविधान जो ख़त्म करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये लोग जो लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं, ज़रा उनसे भी तो सवाल पूछो। 9वीं सूची में आपने क्यों नहीं डाला जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया? और हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तो आरक्षण किसका किसका बढ़ा? पहले तो आरक्षण ही का विरोध कर रहे थे कि आरक्षण क्यों बढ़ा रहा है। पहले इस पे जवाब देना। चलिए, मोदी जी के रोड शो से क्या होगा? नौकरी के एजेंडे में रोड पे ले आया प्रधानमंत्री जी को। माइक है तो पूछिएगा कि भैया यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। लोगों से 1-to-1 इंटरैक्ट करेंगे। तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। पटना में विशाल रोड शो होगा और इतिहास में पहली बार पीएम मोदी जो है रोड शो करेंगे। ये रोड शो का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पीएम मोदी को बिहार लाया जा रहा है। अब ऐसे में पीएम मोदी का रोड शो कितना प्रभाव डालेगा INDIA गठबंधन पर? तेजस्वी यादव ने भी मंडल कमीशन से लेकर मुसलमानों के आरक्षण पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी को रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब पीएम का रोड शो 12 तारीख को पटना में होगा तो क्या तस्वीरें आएंगी, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।